इसके बाद भगवान आगे और सी लीलाएं करी। भगवान के बच्चों का विवाह, भगवान के बच्चों का विवाह, भगवान का बहुत बड़ा दाम्पत्य हुआ। अनिरुद्ध जी का विवाह उषा के साथ, एक बात कह के कथा को आगे ले चले। बंधु याद रखना, जो परंपरा पिता शुरू कर देगा वही परंपरा 3 पीढ़ियों तक चलेगी। इसलिए समाज में जितने पिता हैं उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप कभी ध्यान से देखिएगा, पिता ने जो परंपरा शुरू करी वो परंपरा कई पीढ़ियों तक चली। जैसे भगवान कृष्ण रुक्मिणी का पाणिग्रहण हरण करके किया। हमारी श्रद्धेया मालती बासु विराजी, ये प्रथम नागरिक हैं। हम लोगों ने इनको प्रथम नागरिक बनाया है। जो प्रतिनिधि होता है ना, वो प्रथम नागरिक होता है। तो हमारे जिले की ये प्रथम नागरिक हैं। और हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है बंधु? हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आपका परिवार भी हमारे शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। आपके चिरंजीव अंकित, बंधु, जो परंपरा आप शुरू कर देंगे ना, वही परंपरा 3 पीढ़ियों तक जाती है। आप ध्यान से देखिएगा, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ रुक्मिणी का विवाह हरण करके किया। तो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने रुक्मिणी की पुत्री का हरण करके विवाह किया। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके विवाह किया, तो भगवान के पुत्र ने रुक्मिणी के भाई रुक्मी की पुत्री का हरण भगवान के पुत्र ने प्रद्युम्न ने किया। और देखो तीसरी पीढ़ी, भगवान के प्रपौत्र रुक्मी की पौत्री का हरण करके विवाह किया। 3 पीढ़ियों तक हरण चलता रहा। जो परंपरा आप शुरू कर देंगे वो परंपरा चलती रहेगी। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में भगवान ने एक राजा नृग का उद्धार किया। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो। ये राजा नृग मरने के बाद गिरगिट बना। क्यों? क्या अपराध किया? बंधु, राजा नृग का केवल एक ही अपराध कि इसने गोदान 2 बार कर दिया। हमारे शास्त्र में ऐसा है कि गोदान, कन्यादान केवल एक बार ही होता है। उस दान को आप 2 बार संकल्प नहीं कर सकते।
इसलिए इनको गिरगिट बनना पड़ा। इसके बाद बलराम जी की ब्रज यात्रा। देखो भागवत जी में बलराम जी की ब्रजगमन यात्रा है, लेकिन कहीं भी भगवान कृष्ण की दोबारा ब्रजगमन यात्रा नहीं है। बलराम जी दोबारा ब्रज गए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण दोबारा ब्रज नहीं गए। इसके बाद अगले अध्याय में भगवान सुखदेव जी कहते हैं, वाराणसी में एक पौंड्रक नाम का राजा अपने को भगवान घोषित कर दिया कि मैं भगवान, मैं भगवान। और ये तो आपको पता है कि समाज उस पौंड्रक की पूजा करने लगा। थोड़ा भी विवेक नहीं किया समाज ने कि ऐसे भगवान कैसे पैदा हो सकते हैं। बंधु, जैसे हम लोग भी विवेक नहीं पैदा करते, किसी ने कहा कि अमुक जगह भगवान पैदा हो गए हैं तो हम सब भागना शुरू कर देते। ऐसे ही पूरा संसार पौंड्रक की पूजा करने लगा। पौंड्रकम हरि, पौंड्रक ने अपने नाम के पीछे हरि शब्द जोड़ लिया। भगवान ने कहा मैं जाऊं देखूं ये पौंड्रक कैसे भगवान बन गया। और भगवान जब गए तो भगवान ने देखा कि पौंड्रक के दर्शन के लिए वाराणसी में लाइन लगा रखे लोग, पंक्ति पंक्ति के साथ दर्शन हो रहे हैं। भगवान ने कहा अरे इतनी लंबी लाइन तो मेरे दर्शन की नहीं, जितनी लंबी लाइन पौंड्रक के दर्शन की। तो भगवान उद्धव के साथ गए। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव ये तो भगवान की बड़ी लंबी लाइन लगी है, हमको दर्शन कैसे होंगे। तो उद्धव भगवान के सखा हैं, मित्र। तो उद्धव ने हंसकर कहा तो फिर आपको भी लाइन में ही लगना पड़ेगा। भगवान ने कहा उद्धव कृष्ण कभी लाइन में नहीं लगते, ऐसे दुराचारियों के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। पवित्राणाय साधु नाम संभवान युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय मेरा जन्म ही धर्म संस्थापन के लिए हुआ है। मैं लाइन में नहीं लगूंगा। तो कैसे दर्शन करोगे। भगवान ने कहा आओ मेरे पीछे। अब तो केसो ठहरे, लाइन को हटाते हटाते ऐसे हटो 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 हटो, बड़ी मुश्किल से भगवान पहुंच गए पौंड्रक के पास। अब देखो पौंड्रक ने कैसा माया जाल रचा रखा है। जैसे भगवान द्वारिकानाथ सिंहासन पर बैठते हैं, उसी तरह का सिंहासन, सोने का सिंहासन। जैसे द्वारिकानाथ मोर पंख लगाते हैं, वैसे ही मोर पंख बना रखा है। जैसे द्वारिकानाथ जी बांसुरी अधरोष्ट पर रखते हैं, वैसे ही बांसुरी होठों में लगा रखा है। जैसे भगवान द्वारिकानाथ जी के पीछे दो लोग ऐसे चमर हिलाते हैं, तो अपने पीछे भी दो लोगों को ऐसे चमर हिलवा रहा और ऐसे भगवान बनकर के पूजा करा रहा। और लोग पूजा कर रहे हैं, जय जय पौंड्रक देवा प्राणन के लेवा। आप किसी कवि को 5,000 रुपया दे दो, आपकी आरती बना देगा। आप 10,000 रुपया दे दोगे तो आपका चालीसा भी बन जाएगा। जैसे हनुमान चालीसा बना है, ऐसे कभी लोग आपका भी चालीसा बना देंगे। और याद रखना, इस देश में कुछ धर्म के ठेकेदारों ने अपना चालीसा बनवाया भी था। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। स्वामी राम सुखदास जी ने ऐसे धर्म के ठेकेदार को इतना हड़काया था साहब, इतना हड़काया था। उस धर्म के ठेकेदार को कहा था कि मूर्ख, तुझे लाज नहीं आई, तूने अपना चालीसा बनवा लिया। तो उस धर्म के ठेकेदार ने कहा, स्वामी जी मैंने नहीं बनाया, भक्तों ने बनवा दिया। स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत हड़काया था।
आज वो धर्म का ठेकेदार कहां बैठा है, उस विषय पर मेरी चर्चा नहीं, लेकिन बंधु याद रखना, चाहे आप हो और चाहे हम हो, जिस दिन भगवान के पटचित्र को हम पीछे कर देंगे और अपने पटचित्र की पूजा कराएंगे, यही दशा हमारी भी होगी। जो सच्चा गुरु होता है ना, जैसे स्वामी राम सुखदास जी, जैसे पूज्य करपात्री जी, जैसे पूज्य डोंगरे बप्पा, इन्होंने कभी समाज को ऐसा संदेश नहीं दिया कि हमारी पूजा करो। इन महापुरुषों ने हमेशा एक ही बात कही है कि भगवान सर्वोपरि है, आप भगवान की पूजा करो। वो अलग बात है कि संसार में जाने के बाद हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जब तक हमारा सदगुरु जिंदा रहता है, आप कभी देखना, हमारा सच्चा सदगुरु हमको राम जी से मिलाने का ही काम करता है। वो ये नहीं सोचता कि गुरु मिले, गुरु तो मिला ही है। सच्चा सदगुरु अपने शिष्य को भगवान से मिलाता है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, हम लोगों ने, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, ये कुछ लोगों ने इस श्लोक का गंदा अर्थ कर लिया, जबकि इसका अर्थ यही है कि सदगुरु भगवान से मिलाता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, वो गुरु ब्रह्मा से भी मिला सकते हैं, वो गुरु शिव से भी मिला सकता है, वो गुरु परमात्मा से भी मिला सकता है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, क्योंकि वो अखंड मंडलाकारम, वो व्यक्ति नहीं है, वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। ऐसा सदगुरु जब जीवन में मिलता है साहब, तब फिर सब कुछ होता है। ऐसे सदगुरु की शरण मिल जाए, जीवन धन्य हो जाए। हमने एक दिन और विनती करी थी, मिला दो ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। भगवान जब पौंड्रक को ये देखा कि जैसा मेरा रूप वैसा ही पौंड्रक ने बनाया, तो देखो भगवान को क्रोध नहीं आया, भगवान को हंसी आ गई। उद्धव ने कहा, प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं, इसको मारो ना, वो आपकी नकल कर रहा है। ठाकुर जी देखो जरा हंस रहे हैं। ठाकुर जी कहते, उद्धव इसको मारने जैसा नहीं लग रहा, इसको लगता है मैं अपने गले लगा लूं। उद्धव ने कहा, ये क्या कर रहे हो प्रभु, ऐसे दुष्ट को गले लगा रहे हो। भगवान कहते, उद्धव गले लगाने का मन ये करता है कि जब इसने रूप बनाया होगा तो मेरी याद जरूर किया होगा। जब इस पौंड्रक ने ऐसा रूप बनाया होगा तो द्वारिकाधीश की याद किया होगा, इसलिए कम से कम इसने मेरी याद तो किया। बाद में भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया है और वाराणसी को मुक्त किया है। इसके बाद भगवान एक द्विविध नाम के बंदर का उद्धार किया है। कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह। देवर्षि नारद जी का भगवान की गरचर्या देखना। चलो भगवान की गृहस्थी देखकर आए। नारद जी भगवान की गृहस्थी देखने गए तो अनेक रूप आय विष्णवे प्रभ विष्णवे। कहीं भगवान अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं भगवान भोजन कर रहे हैं, कहीं भगवान स्वर्ण मुद्राओं का दान कर रहे हैं, कहीं भगवान पुत्र को गोदी में लेकर खिला रहे हैं। नारद जी ने दूर से प्रणाम किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या, उनके पास जरासंध की जेल में जो राजा बंदी हैं, उन बंदी राजाओं को मुक्त कराया और महाराज युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। जब भगवान ने जरासंध की जेल से बंदी राजाओं को मुक्त करा दिया
तो उन बंदी राजाओं ने भगवान की स्तुति करी है। बहुत कई श्लोकों में स्तुति है, लेकिन एक श्लोक उस स्तुति का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे रामचरितमानस में जब हम कोई पाठ करते हैं रामचरितमानस का, तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी का संपुट लगाते हैं। ऐसे ही जब हम श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते हैं तो इसी श्लोक का संपुट लगाते हैं। ऐसा मैंने संसार के जो विशेष संत हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, संसार में कुछ विशेष संत हैं, उन विशेष संतों ने ऐसा कहा है कि ये श्लोक जो भी बोलेगा उसके अंदर का क्लेश समाप्त होगा, उसकी शरीर की पीड़ा शांत होगी, उसका कोई प्रेमी जेल में बंद है तो वो मुक्त हो जाएगा। जब से हमने सुना तब से हमने तो अपने जीवन में इसको स्वीकार कर लिया है। मेरी आपसे भी प्रार्थना है, आप भी एक बार व्यासपीठ के कहने से इस श्लोक को आप अपने जीवन से जोड़ लीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। मेरी सभी पूज्य माताओं से एक प्रार्थना और है कि थोड़ा आप आगे आ जाएं। पूरा पीछे भर गया है। हमारी कुछ माताएं बाहर खड़ी हैं, उनको भी जगह दे दे। कृपया थोड़ा थोड़ा, प्लीज थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम। 7 दिन की परीक्षा हुई थी और आप सब परीक्षा में पास हो। कल का जो पेपर था, हमारे 7 दिन में जो पेपर हुए, जो कल का पेपर था वो बड़ा कठिन था। अचानक पानी बरसने लगा, तो जब अचानक पानी बरसने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ विद्यार्थी पेपर देने नहीं आएंगे। मुझे ऐसा लगा कि आज हमारे श्रोता नहीं आएंगे क्योंकि पानी हो रहा था। लेकिन साहब, कल की परीक्षा में हम ऐसे पास हुए कि पेपर देने कुछ ज्यादा ही लोग आ गए। ये जो मेरे दाहिनी तरफ मेरे भाई लोग
मेरे बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप लोग अंदर आ जाओ, पानी हो रहा है। मेरे भाई लोग अंदर आ गए और जैसे पानी बंद हुआ तो मैंने अपने भाइयों से कहा अब आप लोग बाहर आ जाइए। कितना स्नेह देते हो आप हमको कि हमारे कहने से आप अंदर आ गए और हमारे कहने से आप बाहर चले गए। आप सब बहुत अच्छे मन से इस अनुष्ठान को किया। अभी 6 बजने, जब 6 बज जाएगा, आज हम 6 बजे ही विश्राम दे देंगे। 4:30 हो गया। कोशिश करेंगे कि 6 बजे कथा का विश्राम हो जाए, क्योंकि आज हमको अपने हाथ से हमें सबको व्यासपीठ से एक विशेष प्रसाद देना है। चाहे जितने घंटे लग जाए, आज हम यहां से हिलने वाले नहीं। लेकिन आपका साथ बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी 4:31 है, ठीक 6 बजे जब हम व्यासपीठ से भगवान सुखदेव जी का अंतिम प्रवचन करेंगे, और आज सुखदेव भगवान के अंतिम प्रवचन जो सुन लेता है तो शायद आपको पता होगा उसको 7 दिन की कथा का पुण्य मिल जाता है। तो ठीक 6 बजे हम भगवान सुखदेव जी का अंतिम प्रवचन करेंगे। और मैं आपको पहले से बता देता हूं, देखना जब अंतिम प्रवचन होगा भगवान शुकाचार्य जी का, तो हमको लगेगा कि हमने भागवत सुनी है। वो अध्याय खुलने दो, भागवत का वो अध्याय खुलने दीजिएगा, फिर देखना आपको भी एहसास होगा कि हमने भागवत सुनी है, और मुझको भी एहसास होगा कि मैंने भागवत सुना है। क्या गजब का प्रवचन है साहब, जब भगवान सुखदेव जी बोले हैं। और महाराज परीक्षित जी ने जो जवाब दिया है, अद्भुत अद्भुत। तो एक बार फिर से हम आप सबसे विनती करें, प्रार्थना करें कि जो श्लोक हमने यहां से बोला है, इस श्लोक को चलते फिरते उठते बैठते जब भी आपकी इच्छा हो जरूर बोले। बहुत अच्छा लगेगा। 2 बार कह रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा। आपके अंदर का क्लेश समाप्त हो जाए, ऐसा लगेगा कि हम किस दुनिया में हो गए। आप बोल के देखिए। पूज्य देवराहा बाबा इस मंत्र के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।